नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ धीरज। WC न्यूज में आपका स्वागत है। आजादी के 74 साल बाद भी नहीं बना पुल रजुआ घाट पर। लदर पंचायत के रजुआ घाट पर पुल निर्माण की मांग लंबे अरसे से हो रही है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, यहाँ के वोटरों ने हमेशा किसी एक प्रत्याशी को थोक में वोट देने का काम किया है। बदले में ये लोग अपने नेता से रजुआ घाट पर RCC पुल बनवाने का मौखिक इकरारनामा करवाते हैं, लेकिन वोट लेकर जीतने के बाद कम ही लोगों ने पुल निर्माण का प्रयास किया है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस व कैप्टन जयनारायण निषाद ने भी चुनाव के समय पुल बनवाने का वादा किया था। बता दें कि केवल सांसद और मंत्री ही नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखा गया था रजुआ पुल घाट निर्माण के संबंध में, परंतु अब तक न तो सांसद ने सुना, न ही मंत्री ने सुना और न ही भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन लोगों का सपना धारा का धारा रह गया। नई पीढ़ी के युवकों ने अपने पूर्वजों के चिर परिचित मांग को आगे बढ़ाया। विधायक, सांसद, विभागीय इंजीनियर से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को पत्र के माध्यम से पुल बनवाने का अनुरोध किया, लेकिन वर्तमान में निर्माणाधीन पुल को ठप पड़े कार्य को शुरू नहीं किया जा सका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं WCNews.in। मैं आपके साथ हूं जूली। रजुआ घाट पर बने पुल माननीय विधायक आदरणीय श्रीमती वीणा देवी के कर कमलों द्वारा गायघाट प्रखंड के लादौर गांव के रजुआ पुल का शिलान्यास दिनांक 23/2/2013 को हुआ था, जिसका राशि 759 लाख है। जरा सोचिए, इतने बड़े घोटाले का जिम्मेदार कौन है? संवेदक का नाम संजय कुमार सिंह, कंकड़बाग, पटना। कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी 2। विभागीय इंजीनियर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। किसी ने नहीं सुना, आखिर कौन है जिम्मेदार? आइए सुनाते हैं बिहार के किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक सत्यनारायण कुमार यादव ने रजुआ घाट पुल के निर्माण को लेकर क्या कहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सत्यनारायण कुमार यादव है, संयोजक किसान संघर्ष मोर्चा बिहार। मैं एक किसान के लड़के हूं और जहां तक आप जितने भी दर्शक हैं, WC बिहार के जो जितने भी चैनल के समर्थक लोग हैं, आप देखने वाले समर्थक हैं, उन सभी भाइयों बंधुओं का मैं नमस्कार करता हूं। और आज की इस ताज़ा सुर्खियों में रहने वाले जो हमारे गांव के छोटी मोटी पुल की जो समस्या है, उस पुल के आधार पर हम लोग जो है आज बात करेंगे और उस पुल की जीरो से लेकर के जो है हम लोग पूरी ऊंचाई तक इस मामलों को आपके सामने रखने का काम करेंगे, जो कि हमारे नज़र में आया। इस मामले को हम WC न्यूज़ के मार्फत से आपको सामने हम पेश करने का काम कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पर ये समझाना मैं चाह रहा हूँ कि ये पुल है, इस पुल की निर्माण की जो अवधि थी, उस निर्माण की अवधि जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें मिला है कि ये आपको 12-13 में काम शुरू हुआ था। 2012-13 में इस काम को शुरू का जिम्मा दिया गया था ठेकेदार के माध्यम से, और ये पूरा होना था 2 जनवरी 2014 तक जो है इसको निर्माण पूरा करना था ठेकेदार के माध्यम से। मगर आप ये बात को समझ सकते हैं प्रिय बंधुओं कि ये पुल
आज तक यानी कि 14 से लेकर के आज जो है ये 21 में हम लोग चल रहे हैं, 21 पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में कहाँ तक विकास जो है कि विकास की जो पटरी है कहाँ तक चली जा रही है। और धीरे धीरे जो है हमको लग रहा है कि आने वाला समय में साल भर में ये सारा जो है जितना न्यू डाला हुआ है ठेकेदार के द्वारा ये सब भी हमको लग रहा है कि धंस जाएगा। और हमारे देश के जो प्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो बताते हैं कि मैं देश की रोल मॉडल के हिसाब से अपना काम कर रहा हूं। आप ये बताएं सर जी, ये बताएं महोदय जी कि आपके पदाधिकारी लोग जो हैं इतनी दलाली और जो है चुकंदरगिरी करने में लगे हुए हैं कि हमको लग रहा है कि विकास तो ये ज़मीन पर देखने को मिल रहा है, वहाँ जो है PMO ऑफिस में देखने को हमें नहीं मिलेगा। और गरीब मजदूर छात्र नौजवान की जो आवाज़ है उस आवाज़ को आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पुल के लिए जो है आपके यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय तक यहाँ का लेटर गया है और वहाँ से रिटर्न होकर के फिर से यहाँ रीबैक कर दिया गया है। क्यों नहीं सुनी गई मेरी बात जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यहाँ गया था, फिर भी वहाँ से जो है बेवजह घुमा दिया गया। इस पर सुनवाई करनी थी कि ये पुल क्यों नहीं बना, ठेकेदार को नोटिस करना था, क्यों नहीं बना। मगर आज की तारीख में 14 में जो पुल बनना था आज के डेट में ये नज़र आ रहा है कि वो पुल भी धंस रहा है, पुल का जो न्यू है वो धंस रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग किस विकास की सदी में गुजार रहे हैं और किस विकास की सदी में हमारा जनजीवन चल रहा है। ख़ास तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि इस पुल से हमारे क्षेत्र की कितना विकास का तीव्र गति हो सकता है। इससे पहला नंबर सवाल मेरा ये है कि इस पुल बनने से NH-57 का जो रूपरेखा है वह कहीं ना कहीं एक अगला भविष्य तय करेगा, जो कि आने वाले 50 साल का जो है ये निर्णय तय करता पुल। मगर मेरे देश के गद्दार ऐसे कुछ आपके ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर लोग पूरे पैसा को इसका हजम कर गए या चट कर गए या कहाँ दे गए कोई अता पता नहीं है। परंतु मेरे गांव का लमसम 20 गांव का भविष्य इस पुल पर टिका हुआ था, जिसको लेकर के जो है आप लोगों ने इस बात को मुहिम तक नहीं पहुंचा करके, ख़ास तौर पर मैंने देखा हम लोग प्रयास करके भारत की जानी मानी न्यूज़ चैनल NDTV के माध्यम से हम लोग रवीश कुमार जी को कह करके जो है उनके न्यूज़ चैनल पर भी इस माध्यम को चलाने का काम किया था। परंतु आप लोगों ने इस देश के महान नेताओं के द्वारा जो है इस मामलों को गर्त में डाल दिया गया, फिर से जो है वहीं की वहीं ये पुल है। आप ये बताएं महोदय, कल की तारीख में यहाँ की जो है किसान संघर्ष मोर्चा की एक प्रतिनिधिमंडल जो है आपके यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेंट करने के लिए गया। वहाँ जा कर के अपना एक प्रति आवेदन दे करके उनसे बातचीत करके आश्वासन फिर मिली है कि इस पुल को निर्माण होगा। मगर अब देखिए आशा क्या है, विपरीत जाती है या सुलटा जाती है। इसको देखने से अंदाज़ा तो ये मिल सकता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। परंतु विशेष न बताते हुए हम लोग यही बताएंगे कि जितने भी देश के पॉपुलर लीडर हैं, विपक्षी दलों के लीडर हैं, किसी भी तरीकों से आप लोग ये जानने का काम करें, ये समझाने की कोशिश करें कि ये पुल कब बनेगा और किस स्थिति में इसका तय होगा। इसके विकास पर भी बात किया जाए कि हम लोग किस विकास के लिए बात कर रहे हैं। विनाश की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। नंबर चिट्ठी लिखा गया क्योंकि आपने बताया मुझे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है यहाँ से एक बार नहीं कई बार जो है RTI के माध्यम से, उनको लेटर के माध्यम से कई बार जो है लमसम समझिए उनको कार्यालय में जो यहाँ से 5-6 बार जो है यहाँ से लेटर लिखा जा चुका है इस मामला को लेकर के, खास करके इस मामला को लेकर के। और इस मामला को लेकर के वहाँ से चिट्ठी जाता है और फिर वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर वहाँ से उलटते उलटते यहाँ ज़मीन स्तर पर आकर के धराम हो जाता है। कहीं कोई आने की चीज़ मिलती नहीं है कि इस पुल के माध्यम उन्होंने क्या लिखा, पदाधिकारी को आदेश दिया या उसको आदेश के ये दिए कि इसको जो है हटाओ। ये आदेश हम लोग के सामने प्रस्तुत ही नहीं हो पाता है कि वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस योजना के बारे में अपने अधिकारी को क्या निर्देश दिए। ये निर्देश आज तक हम लोगों के पास नहीं आए, जबकि 2014 से लेकर के 2020 तक जो है यहाँ के कितने जो है एमएलए बदल चुके, सांसद जो है कितनी बदली हुई गिनती शुरू हो गई, वही बदल गए, कुर्सी बदल गई। परंतु न यहाँ के सांसद को महोदय को इस पुल की चिंता है। यहाँ के महोदय जो पहले पिछले
धारा में जो विधायक थे उनको इस बात की चिंता नहीं थी, फिर भी वो लोग जो है इस मामला को जो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबलाइज करके जो रखे हुए हैं और इस मामला को उजागर करने के लिए डर रहे हैं। ये बताइए, आपने कहा कि पीएम तक चिट्ठी लिखा और आपको पीएम तक इतनी बड़ा, ठीक है, आपने कोशिश किया वहां तक की चिट्ठी भिजाने का, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिला। क्या लगता है आपको? अभी तक तो नहीं मिल पाया है, हमें उम्मीद है कि आगे अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं यस नहीं कर सकता हूं, परंतु अपना जो हम लोग का धारा है, अपना जो हम लोग का विश्वास है, इस विश्वास के चलते, क्योंकि हमारे पीएम बोलते हैं, हर मंच पर इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा जितना भी काम चलता है लॉ एंड ऑर्डर के समर्थन में चलता है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ में नहीं चलता है। परंतु हमें इस योजना से ये पता चल रहा है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की साफ धज्जी उड़ाई जा रही है। इसलिए आप इस मामले को पूर्ण रूप से, गहन रूप से जांच करके जो है अपने आला अधिकारी को ये बताएं कि आप लोग जो है इस मामले पर क्या कर रहे हैं, आखिर इसका पैसा कहाँ गया, आखिर इसका ठेकेदार कहाँ गया, आखिर इसकी जो जिम्मेदारी जिसको दी गई थी वो कहाँ गया, मर गया, या इस संवेदक का जो निर्णय करने वाला था वो मर गया। इस बात से हम लोग सहमत हैं कि ये पुल हमारा, हम लोग का अभी तक बना नहीं, परंतु इस पुल के नाम पर कितने सांसद बदले गए, कितने विधायक बने गए और कितने मुखिया भी बदल गए, परंतु इस पुल का अता पता आज तक संभव नहीं है। इसलिए मैं ये आशा करता हूं कि छोटी मोटी ये बात नहीं है, बड़ी बात है। इसलिए इस बड़ी बात को जो है बड़े स्तर तक हम लोग पहुंचाने का काम किए, परंतु अभी तक हम लोग को निराशा ही निराशा है। क्या लगता है वर्तमान में न्याय मिल पाएगा? वर्तमान में हम लोग का यही आशा है कि अभी जो हम लोग के विधानसभा के नए एमएलए चुन करके आए हैं, उनको ये बातें जो है चिट्ठी के आधार से हम लोग देंगे कि आप जो है इस मामलों को अपने क्षेत्र के आधार पर जो है, क्षेत्र का प्रखंड का माननीय स्तर होता है विधायक, जो कि प्रखंड का जो है एक लेवल में सुप्रीमो होता है, उसके आधार से ही पूरे ब्लॉक की रणनीति जो है तय की जाती है, पूरे पदाधिकारी की। तो हम लोग जो है बहुत जल्द जो है किसान संघर्ष मोर्चा की टीम के आधार से जो है उनको मांग पत्र सौंपेंगे। एक मांग पत्र जो है माननीय विधायक महोदय को और एक मांग पत्र जो है इनको सांसद महोदय को, 2 महोदय को हम लोग देने का काम करेंगे और देखेंगे कि इस मामला को वो लोग कहाँ तक उठा पाते हैं। अब यहाँ के ग्रामीणों को सुनिए, इन्होंने क्या कहा पुल के संबंध में, आखिर क्यों टूटा ग्रामीण का सपना। काफ़ी समय से लंबित है, लगभग 8-10 साल हो गए हैं। काम शुरू हुआ और अचानक भी कुछ दिनों के बाद बंद हो गया, और उम्मीद यही किया जा रहा है कि ये पुल का काम हो सभी लोगों को। जैसे इस गांव की आबादी जिस हिसाब से है, चारों तरफ की आवागमन का मेन रूट है, इस वजह से हम लोगों को लगभग 10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है मेन रोड पे, जो कि ये 2 किलोमीटर का रास्ता है। अगर ये बन जाए तो हमारी दूरी 10 मिनट में तय हो सकती है, जो कि लगभग 1 घंटा के आसपास लग जाता है। मौजूदा विधायक आए हैं, आश्वासन दिए हैं, और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब वो आए थे लगभग हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में, तो बोले थे कि अगर हम जीत के जाएंगे, वैसे उनकी शक्ल हमें याद नहीं है मुझे कैसे दिखते हैं, लेकिन रात में आए थे लगभग। क्यों शक्ल याद नहीं है? क्योंकि आज तक उन्होंने, जी हाँ, अजय निषाद है, नाम याद है, लेकिन उनकी शक्ल हमें याद नहीं, क्योंकि आज तक उनको देखे नहीं हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ वो आते भी हैं तो रात के 8 बजे में आते हैं। हमने उनको कहते ये सुना था कि अगर हम जीत जाएंगे तो ये विधायिका से हटा करके संसदीय क्षेत्र ले जा करके हम इसको अपने दावे के साथ बनाएंगे, और उनका भी दावा लगभग फ्लॉप ही होता जा रहा है। और आशा नहीं है हमें इस सरकार से कि ये बनेगा भी, क्योंकि मूल चीज़ों पे उनका जो काम है वो एकदम स्तरहीन चला गया हो। चाहे जो भी हो जाए, स्कूलों की व्यवस्था देख ली जाए, सड़कों की व्यवस्था देख ली जाए, है ना। ये बताइए, ये रजवा जो पुल है जी, इसके लेकर प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा गया, लगभग कोई भी एक्शन नहीं जी नहीं, लगभग सभी चीज़ों, सभी स्तर जहाँ तक ग्रामीणों का पहुँच है वहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन आज तक आश्वासन के नाम पे हमें और कुछ नहीं मिला। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि शायद कुछ मिले भी, क्योंकि स्तरहीन सरकार का ये काम है कि स्तरहीन काम किया जाए। सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। रास्ता अगर देख लिया जाए गांव का, अगर आप भ्रमण करेंगे, कभी हमारे सांसद महोदय आवे देखें कि जिस क्षेत्र से वो वोट लेके जाते हैं और इतना कह के जाते हैं कि भाई हम जीतेंगे तो रास्ता बनवा देंगे, पुलिया बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़रा वो एक बार आवे, उनके
आंखों में अगर थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म हो तो इधर आकर के एक बार देखें कि आखिर इस जगह का कायाकल्प क्यों नहीं हो रहा है, काया पलट क्यों नहीं हो रहा है। सारे जगहों में काम हो रहा है, आखिर इसी गांव में ये पुल क्यों नहीं बन रहा है। जी, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पे ध्यान दे, या वो संसदीय क्षेत्र हो, हमारे सांसद महोदय हो, हमारे वर्तमान विधायक हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो। मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और अविलंब बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे लगभग 10,000 की आबादी है इस इलाके की, इस गांव की, उसको बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को शहर जाने में, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो 5,000 4,000 का रूम ना लेकर के यहाँ से 100 रुपये का 50 रुपये का पेट्रोल में जा आ सकते हैं, 20 रुपये 30 रुपये का टेम्पू भाड़ा में जा आ सकते हैं। जी, एक बार और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रमेश शाह है, मैं इसी गाँव का मूल निवासी हूँ। जी, मेरा नाम आशीष कुमार झा है, मैं लदौर ग्राम का वासी हूँ और पिछले 50-100 वर्षों से हम लोग इस पुल के आशा में, और रास्ता की वजह से कई गांव के संपर्क टूटा हुआ है, आने जाने में असुविधा है। पुल का काम शुरू हुआ 2013 में और अभी 2021 प्रारंभ है, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ है। पुल का जो पिलर है, पाइलिंग का काम हो चुका है, उसके बाद सरकार आया और सरकार गया, अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो यही कहेंगे, जो हम लोग और हमारे पूर्वज सभी आशा लिए हुए कितने वो स्वर्ग सिधार गए और अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो हम लोगों का तो यही सरकार से निवेदन है, जो जल्द से जल्द इस काम को शुरू करवाया जाए। ये बताइए, पत्रकार से बातचीत करते हुए यहाँ के ग्रामीण ने बताया कि प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा गया, जी, फिर भी न्याय नहीं मिला। क्या लगता है अब न्याय मिल पाएगा? प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा गया, विभाग में बहुत सारे चिट्ठी गया, अभी भी आज के डेट में डीएम साहब के यहाँ आवेदन गया है। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, अभी बताए हैं जो अभी हम 1 हफ्ता के अंदर में इस पर कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारे पहले चिट्ठी गया, विभाग में गया, पुल निगम के यहाँ गया, प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया, लेकिन कहीं से कोई मतलब अभी तक इसके बारे में कहीं से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है, न सफलता मिला है। कई सारे नेता आए यहाँ पे, कई सारे नेता आए, सबने आपको यहाँ पे वोट के समय में आश्वासन दिया जो इस बार हम जीतेंगे तो पुल बना देंगे। हमारे सांसद महोदय अजय निषाद जी आए हुए थे वोट के समय में, उन्होंने भी आश्वासन देके गया जो इस बार हम जीतेंगे तो आपके यहाँ का पुल निर्माण फिर से दोबारा करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक वो जीतने के बाद तो एक बार दर्शन भी नहीं दिए यहाँ पर, तो पुल का काम ही क्या करना है। जी, मेरा नाम आशीष कुमार झा है और मैं लदौर ग्राम का वासी हूँ।